Today's topic बिनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनामकरण पद्धति। जो टॉपिक है उसका नाम है द्विनामकरण पद्धति। ये जो क्वेश्चन है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है ना, और हायर लेवल के लिए भी है ये। तो द्विनामकरण पद्धति को समझाने के लिए थोड़ा सा दृष्टांत देना चाहता हूँ कि द्विनामकरण पद्धति क्यों विकसित किया गया। तो विश्व में देखें तो प्रत्येक वस्तु का हर देश में अलग अलग नाम है, हर देश में अलग अलग नाम है, हर राज्य में अलग अलग नाम है। तो बहुत सारे नाम होते थे, तो इसमें दिक्कत होती थी कि एक जगह, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आलू है ना, ठीक है। आलू का नाम क्या है? नॉर्मल आलू। जो कि तमिलनाडु में उसको क्या बोलते हैं? उरुलक्की सांगू। मराठी में बटाटा बोलते हैं, अंग्रेजी में पोटैटो बोलते हैं। तो बहुत सारी दिक्कत आती थी। इसी दिक्कत को देखते हुए क्या दिया गया? द्विनामकरण पद्धति दिया गया, जिसमें ना जो नाम पूरे विश्व में चाहे कहीं भी रहो, अगर द्विनामकरण पद्धति से उसका नाम बोलते हैं तो वही नाम रहेगा, उसका नाम किसी भी देश में किसी भी राज्य में नहीं बदलेगा। तो इस तरह से द्विनामकरण पद्धति बनाया गया, ठीक है। अब द्विनामकरण पद्धति का डिटेल्स देखिए कि द्विनामकरण पद्धति की खोज कैरोलस लिनियस ने की थी। जो वैज्ञानिक था कैरोलस लिनियस, ठीक है। द्विनामकरण पद्धति की खोज किसने की थी? कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब यहाँ से परिभाषा, मेन टॉपिक यहाँ शुरू होता है कि द्विनामकरण पद्धति वह पद्धति है जिसमें प्रत्येक जीव का नाम दो शब्दों में रखा जाता था, दो शब्दों में रखा जाता है। द्विनामकरण पद्धति वह पद्धति है जिसमें प्रत्येक जीव का नाम दो शब्दों में रखा जाता है। पहला शब्द उसके वंश को प्रदर्शित करता है और दूसरा शब्द उसके जाति को बताता है। अब देखिए, मतलब किसी भी जीव का नाम दो शब्दों में रखा जाता था। द्विनामकरण पद्धति वह पद्धति है जिसमें प्रत्येक जीव का नाम दो शब्दों में रखा जाता है। पहला शब्द उसके वंश का तथा दूसरा शब्द उसके जाति को बतलाता है। अब उदाहरण को देखते हैं। गौरैया का हम लोग नाम लिखते हैं। गौरैया का द्विनामकरण पद्धति के अनुसार वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका नाम है पैसर डोमेस्टिकस। क्या नाम इसका है? पैसर डोमेस्टिकस, ठीक है। तो ये जो पैसर लिखा हुआ है ना, ये पैसर लिखा हुआ है वो गौरैया का वंश है। क्या है? वंश। और डोमेस्टिकस लिखा हुआ है वह उसकी जाति है। किसकी जाति है? गौरैया का, ठीक है। बात समझ गई ना? तो पहला शब्द किसको प्रदर्शित करता है? पहला शब्द है वह उसके वंश को प्रदर्शित करता है और दूसरा शब्द उसके जाति को प्रदर्शित करता है। किसी भी जीव का केवल दो ही शब्दों में लिखा है, पूरा A to Z। जैसे कि आलू का बताया मैं, आलू का देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आलू का नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। तो सोलेनम है वो उनके वंश को बताएगा और ट्यूबरोसम है वो उसके किसको बताएगा? जाति को बतलाएगा, ठीक। तो वही द्विनामकरण पद्धति परिभाषा इतना ही लिखना है आपने को, ठीक है। कि द्विनामकरण पद्धति वह पद्धति है, यह वह विधि है जिसमें प्रत्येक जीव का नाम दो शब्दों में रखा जाता है। पहला शब्द उसके वंश तथा दूसरा शब्द उसकी जाति को बताता है, ठीक है। इसी को हम लोग वैज्ञानिक नेम भी कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम, जैसे कि गौरैया का वैज्ञानिक नाम क्या है बोलेंगे तो पैसर डोमेस्टिक। आलू का बोलेंगे सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़ किसका करते हैं उसको बताया तो हमें मनुष्य का। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप जानते हो, होमो सेपियंस। क्या है? होमो सेपियंस, ठीक है। होमो सेपियंस वैज्ञानिक का नाम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। मनुष्य का शेर का देखे तो पैंथेरा लियो, मेढक का देखे तो राना टिग्रीना, और बाघ का देखे तो पैंथेरिया टाइग्रिस, चीता का देखे तो एक्जिस, हाथी का देखे तो एलिफैस मैक्सिमस, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे आते हैं। जैसे कि बरबट्टी का देखे तो विग्नस एनेंसिस, टमाटर का देखे, अलग अलग, सबका अलग अलग वैज्ञानिक नाम होता है और सब नाम पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से वैज्ञानिक नाम की परिभाषा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आता है वैज्ञानिक नाम का द्विनामकरण पद्धति का नियम। द्विनामकरण पद्धति के नियम क्या क्या नियम है? तो जो छोटे क्लास वाले हैं वो केवल 3 ही नियम लिख दीजिएगा, ठीक है। और जो हाई लेवल है, बीएससी लेवल है और हायर लेवल है, वो कम से कम 5-6 नियम लिखेंगे। तो पहला नियम को समझते हैं, है ना।
पहला नियम क्या है उसको समझना कि द्विनामकरण का पहला नियम है ना, प्रत्येक जीव का नाम का पहला शब्द वंश, अभी बताया मैं परिभाषा में, प्रत्येक जीव का पहला नाम के पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति का होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक आध का देख लेते हैं। तेंदुआ का, तेंदुआ तो आप जानते हो क्या, तेंदुआ का देखते हैं। तो तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा पैंथेरा पारडस पारडस पैंथेरा पारडस। ठीक है, तो प्रत्येक जीव का नाम में पहला शब्द वंश, तो ये पैंथेरा है, ये उसका वंश तथा दूसरा शब्द उसकी जाति का होता है। तो पारडस है वो उसका क्या हो गया? जाति का होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जीव के वंश का नाम पहला अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से तथा अन्य अक्षर छोटे में लिखे जाते थे। अब जैसे कि हमको पैंथेरा पारडस को लिखना है तो क्या लिखेंगे? PANTHERA ऐसे लिखेंगे। तो जो पहला वाला अक्षर है पी, उसको बड़ा ही लिखना है हमेशा, याद रखना। पहला अक्षर क्या रहेगा? बड़ा। उसके बाद बाकी 100 अक्षर है वो छोटा रहेगा। तो जैसे कि और हम लोग किसी कहते हैं शेर का लिखते हैं, शेर का। तो शेर का क्या हो जाएगा? उसका भी पैंथेरा सामने में आएगा, पैंथेरा लियो। ये पैंथेरा लियो अलग अलग है ना। तो पैंथेरा उसका हो गया वंश और लियो होगा उसका जाति। ठीक है, तो पैंथेरा का पी है वो बड़ा अक्षर है, लियो का एल बड़ा अक्षर है। समझ रही है? मतलब जीव के वंश के नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षर में तथा अन्य छोटे अक्षर में लिखे जाते हैं, तथा जाति का नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षर में लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जाति का नाम छोटे अक्षर में लिखा जाता है ऐसा बोल दिया जाता है, लेकिन अधिकतर हम लोग यहाँ पर बड़े का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि वंश एवं जाति के नाम को तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, इटैलिक। मतलब पी को ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, पी को कैसे लिखेंगे? ऐसे, पैंथेरा, ऐसे थोड़ा थोड़ा झुकते हुए। ये कंप्यूटर में देखें तो इटैलिक वर्ड आता है, कंप्यूटर में आप चेक कर सकते हैं। तो वंश एवं जाति के नाम को तिरछे अक्षर में लिखा जाता है। यदि ये नाम सीधे अक्षरों में लिखे जाते हैं तो उसके नीचे रेखा खींच देते हैं। चल ठीक है, मान जाए कोई सीधा नहीं लिख पाता है, तिरछा नहीं लिखते हैं तो सीधा लिखते हैं ना, तो सीधा लिखते हैं उसके नीचे में क्या कर देते हैं? रेखा खींच देते हैं। तो इस तरह से 3 नियम, द्विनाकरण प्रणाली के 3 नियम। ठीक है, और कुछ नियम से है देखिए, और नियम में हमारे पास क्या है? तो किसी भी जाति के नाम को पहली बार प्रकाशित करने वाले लेखक का नाम, जैसे कि जाति के बाद लिखा जाता है, तो पहले वंश लिखते थे, वंश के बाद क्या लिखते थे? जाति। पहला शब्द वंश होता था, दूसरा शब्द जाति होता था। तो तीसरा में ना उस वैज्ञानिक का नाम लिखना है जिसने उसकी खोज करी है। ठीक है, कैसे करी? देखिए कि किसी जाति के नाम को पहली बार प्रकाशित करने वाले लेखक का नाम जाति के बाद लिखा जाता है। जैसे लिनियस ने आधुनिक मनुष्य के वैज्ञानिक नाम का रूप दिया। तो लिनियस ने क्या बताया कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। तो होमो हो गया वंश और सेपियंस हो गया जाति। तो इसी के पीछे लिखना है लिनियस का नाम। किसका नाम लिखना है? लिनियस का नाम। ठीक है, अतः इस नियम के अनुसार लिखा जाएगा कैसे? होमो लिखेंगे, वंश हो गया, सेपियंस जाति हो गया, और लिन लिखे हैं, मतलब ये लिनियस का नाम है। किसका नाम है? लिनियस का। ठीक है, तो किसी जाति को पहली बार प्रकाशित करने वाले जो वैज्ञानिक या लेखक है उस नाम जाति के नाम के बाद दिया जाता है। जैसे सेपियंस जाति है, उस जाति के बाद लिखा जाता है। जैसे लिनियस ने आधुनिक मनुष्य के वैज्ञानिक नाम के रूप में होमो सेपियंस नाम दिया, अतः इस नियम के अनुसार होमो सेपियंस लिन हो जाएगा। ठीक है, इतना तक लिखना। ये 4 नियम हो गया। 5वां देखते हैं।
अगर किसी जीव के एक से अधिक नाम दे दिया गया हो तो प्रथम प्रकाशित वंशीय अथवा जाति नाम को ही प्रमाणित माना जाता है। मतलब पहले में माना जाए, मनुष्य को दिया होमो और सेपियंस दे दिया है, ठीक है, होमो सेपियंस दे दिया गया है ना, तो बाद में होमो सेपियंस अगर लागू हो गया नाम, ठीक है, तो बाद में अब होमो इरिक्टा देते हैं, होमो इरेक्टा, तो ये होमो इरेक्टा को नहीं माना जाएगा। सबसे पहले जो दिया गया है होमो सेपियंस उसी को माना जाएगा, बाकी सबको पर्यायवाची माना जाएगा। इस तरह से द्विनामकरण पद्धति के बहुत सारे क्या हैं नियम्स हैं, ठीक है। तो 5 नियम हो गया, ये छठवा लिख दे, तो 5 नियम हो गया। तो 5 नियम के बाद एक आधा नियम और बता देता हूँ, एक आधा नियम, छठवां नियम बता देता हूँ कि प्रत्येक जीव का जो नाम है, प्रत्येक जाति का नाम 3 अक्षर से कम नहीं होना चाहिए तथा 12 अक्षर से अधिक नहीं होना चाहिए। 3 अक्षर से कम तथा 12 अक्षर से अधिक नहीं होना चाहिए। कुल यहाँ पर 6 नियम बता चुका हूँ मैं द्विनामकरण पद्धति, ठीक है। और उदाहरण के लिए अपने तो आप लोग जानते हैं, बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं। उदाहरण में एक आध का नाम लिख देना आप लोग, जैसे कि मनुष्य का लिख देना होमोसेपियंस, मेढक का लिख देना राना टिग्रीना, बाघ का पैंथरा टेग्रीज, चीता का एग्जिस, हाथी का एलिफेस मैक्सिमस, ऐसे बहुत सारे नाम, इसको सब लिख देना, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट हो गया द्विनामकरण पद्धति। और चैनल में जाइए तो चैनल के जस्ट जब यूट्यूब शुरू करते हैं तो वहाँ यूट्यूब के जो वीडियो होते हैं उस वीडियो को जस्ट नीचे में होता है इस सब्सक्राइबर, और यहाँ पर बेल आइकन होता है, तो सब्सक्राइब को कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे ना तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि कितने वीडियो नया डाला जा रहा है ना। और बेल आइकन कर देंगे तो वहाँ पर नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, कमेंट्स में कमेंट करना, डिस्क्रिप्शन में कमेंट कहाँ होगा।